नमस्कार, मैं अशरफ शेख। पूरे देश में राहुल गांधी की एमपी पद जब से बर्खास्त हुई है तब से लेकर कांग्रेस में आक्रोश नजर आ रहा है। आज मीरा भाईंदर शहर में महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहीं ना कहीं सत्याग्रह जो है रखा गया है, उस विषय को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप सत्याग्रह पे बैठे हैं, क्या विषय है और लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? आज ये सत्याग्रह करने का जो अहम वजह थी, वो जिस तरीके से भाजपा सरकार ऑपोजिशन की आवाज़, विरोधियों की आवाज़, जनता की आवाज़ दबाने की जो कोशिश कर रही है, उसी के तहत उन्होंने आज हमारे नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश किया है। उनको संसद से बाहर निकालने की जो कोशिश उन्होंने की है और जो निकालने में वो कामयाब हुए हैं, वो तरीका गलत था। वो आम आदमी की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश रही है इस सरकार की, जिसको मैं हमेशा बोलते हुए आया हूं कि ये पाखंडी सरकार है। इस पाखंडी सरकार ने षड्यंत्र रच के अपना पाखंड दिखाते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी को आज संसद से बाहर निकाल दिया है। लोगों की आवाज़ संसद तक पहुंचने का एकमात्र जरिया होता है कि उसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो उसकी आवाज़ लेके संसद में जाता है। राहुल गांधी जी को बाहर निकाल देने से इन्होंने आम जनता की आवाज़ को बाहर निकाल दिया है, आम जनता पे जुल्म किया है और ये जुल्म हम नहीं सहेंगे। इसलिए हम लोगों ने आज ये सत्याग्रह आंदोलन किया है। आने वाले समय में ये सत्याग्रह, ये आंदोलन और तीव्र भूमिका ले सकता है अगर मोदी सरकार ने, इस पाखंडी सरकार ने अपने निर्णय को वापस नहीं लिया। ठीक है, तो क्या कहेंगे आज इस अनशन को लेकर? ये क्या महाविकास आघाड़ी का अनशन है या फिर सिर्फ कांग्रेस का ही अनशन है? देखिए, ये जो अनशन है ये लोगों में ये बात पहुंचाने का है कि ये जो देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। किस तरीके से पहले सदन में 8-10 दिन राहुल गांधी के नाम पे संसद नहीं चलने दिया गया, वहाँ पे भी इनका यही था माफ़ी मांगो। बाद में एक इनके एमपी ने उनका डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर दिया स्पीकर को, और वही चीज़ सूरत के कोर्ट में हुई। पहले मजिस्ट्रेट ने बोला माफ़ी मांगते हो, उन्होंने कहा मैं नहीं मांगता हूँ। हाँ, और उनको इतनी लंबी सज़ा, जो कि आज हिस्ट्री में मानहानि के केस में आज तक 2 साल की सज़ा किसी को नहीं हुई है, और वो सज़ा मैक्सिमम पनिशमेंट, फाइनेंशियली भी मैक्सिमम और कस्टडी के हिसाब से भी, जेल कस्टडी में भी 2 साल की। और ये एक षड्यंत्र है कि 2 साल की अगर सज़ा हो जाती है तो आप मेंबर नहीं रह सकते कोई भी सदन के। तो ये जो मांग कर रहे थे, इन्होंने वो चीज़ कोर्ट से पूरी करवा दी, और इसको पब्लिक तक लाना और इस गलत तरीके से की हुई जो है कार्रवाई है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए हम लोग आज सत्याग्रह कर रहे हैं। और तुम्हें इस सत्याग्रह के बारे में, क्या ये सत्याग्रह आगे भी जारी रहेगा, क्या इतने पे ही खत्म हो जाएगा? ये सत्याग्रह दरअसल सत्य का आग्रह है। जो सरकार ने झूठ किया है, झूठ का काम किया है, उसी को जनता तक पहुंचाने के लिए अब कोई साधन बचा नहीं। तो सत्य का आग्रह जैसे गांधी जी ने किया था जब देश बहुत कमज़ोर था, लड़ाई करने के काबिल नहीं था, तो उन्होंने सत्य को लाया, सत्य का आग्रह किया, अंग्रेज़ों चले जाओ, देश हमारे हवाले कर दो। उसी तरह आज कोई संसाधन अब सरकार ने पार्लियामेंट इन हाउस छोड़ा नहीं है, तो आउट हाउस सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक दल मिलकर इस सत्य का आग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो सरकार गलत कर रही उनकी नीतियों को सबके सामने ला रहे हैं। अंग्रेज जो थे वो हमारे देश के नहीं थे। आज जिनके खिलाफ आप ये बता रहे हैं कि सत्याग्रह कर रहे हैं, वो हमारे देश के ही है और हमारे देश की एक अपोजिशन की पार्टी वाले हैं। तो इसको अंग्रेजों से जोड़ना और इस तरह से बताना, ये कहाँ तक सही है? और दूसरी बात, देश में जो जनता है वो आज ज़्यादा करके लोग जो है, मैं अभी एक रिक्शे वाले से भी पूछा तो वो यही बता रहा था, योगी मोदी और जो रोटी देगा हम उसी के लिए बोलेंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? दरअसल सवाल यहाँ अंग्रेज या हमारे लोगों का नहीं है, ये सवाल मानसिकता का है। जिस मानसिकता को लेकर अंग्रेज शासन उस समय कर रहे थे, वही मानसिकता आज हमारे अपने, जिनको हमने चुनकर, जनता ने चुन कर दिया, आज वही मानसिकता वो दिखा रहे हैं। तो ये आक्रोश, ये सत्याग्रह उस मानसिकता के खिलाफ है।
कल को कोई भी इस पद पर बैठे और मानसिकता अगर यही रही, इसी प्रकार का सत्याग्रह, इसी प्रकार का आक्रोश होगा। रही बात, आपने रिक्शे वाले का उदाहरण दिया कि योगी मोदी करते हैं, तो ये तो जितनी बार जो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ दिखाई जाएगी लोगों के ज़बान पे, दिमाग पे, वो चीज़ रहेगी। आज मीडिया, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप साथी हैं, आए हैं यहाँ पर, आप अच्छे मीडिया लग रहे हैं, अब नतीजा आगे दिखेगा। लेकिन मीडिया आज क्या कर रही है? प्राइम मीडिया, मेन चैनल मीडिया, रात दिन जितना भी स्पेस वो दे रहे हैं योगी मोदी को ही दे रहे हैं। तो जनता योगी मोदी के ही बारे में ख्याल आते ही योगी मोदी याद आएंगे। इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा हुई, 2 मिनट का भी स्पेस प्राइम चैनल पे, प्राइम टीवी पे दिया नहीं गया। आखिरकार क्या वजह है, प्राइम चैनल, प्राइम टीवी हो या सोशल मीडिया हो, जो कांग्रेस की बात जो है पब्लिक के सामने ज्यादा तरीके से नहीं रखती, इस तरह का आपका आरोप है, तो इसका क्या वजह है? इसका वजह मुझे तो यही लग रहा है, ये वजह वही है जिस वजह से 40-40 एमएलए शिफ्ट कर जाते हैं, जिस वजह से चुनी हुई सरकार भी गिरकर इनकी सरकार बन जाती है, जिस वजह से इनके 2 व्यक्ति एमएलए चुनने के बाद भी, सामने 19 एमएलए होने के बाद भी इनकी सरकार बन जाती है। वो जो भय उन लोगों में होने की वजह से ये असर पड़ता है, वही भय शायद मीडिया को भी ग्रसित किया हुआ है। बाकी आप समझते हैं, जानते हैं, बिटवीन द लाइन्स कभी-कभी पढ़ लेना चाहिए, लोग पढ़ते हैं। मेरा मैडम क्या कहना चाहेंगी इस सत्याग्रह को लेकर और आपके आंदोलन को लेकर? आज ये सत्याग्रह हम राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने के लिए जो आदेश आया है सूरत कोर्ट से, उसके खिलाफ आज हम महाविकास आघाड़ी के सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आंदोलन सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये सत्याग्रह महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, और जितने भी यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं उसके सबके खिलाफ है। तो हम आज सब इधर यहाँ बैठे अनशन के लिए।